तो फाइनली फ्रेंड्स आप लोग हो जाइए खुश, क्योंकि आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ रसायन शास्त्र का पेपर जो आप लोगों के सामने 18 मार्च को होने वाला है कक्षा 12वीं वालों का। ठीक, तो ये सेट आपका ए है, तो इसका संपूर्ण सोल्यूशन आप लोगों के सामने दिया गया है। आप लोगों को हल्ला नहीं करना है, आप लोग अच्छे आराम से इस पूरा वीडियो देख लीजिए और आप लोग अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम पे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। जितना नहीं बन रहा है तो आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिए, जितना बन रहा है तो अच्छी बात है। ठीक, चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ, क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत कम है, इस कम टाइम में आप लोग अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक, तो सर्वप्रथम आप लोगों के सामने रहेंगे यहाँ पर सही विकल्प जो इस प्रकार से दिए गए हैं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प जो 7 नंबर में दिए गए हैं, तो पहला लिखा है आइसोप्रोपिल एमीन है। तो जो आइसोप्रोपिल एमीन है तो इनमें से कौन सा है, तो आपको इसका कमेंट में बताना है। अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, तो ये आपका प्राथमिक एमीन है। कौन सा है, तो प्राथमिक एमीन है। कौन सा अम्ल विटामिन है, जितने यहाँ पर जो अम्ल दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा अम्ल विटामिन है, तो इनमें से आपका हो जाएगा एस्कोकार्बिक अम्ल, यानी कि आपका हो जाएगा दूसरा वाला, आपका हो जाएगा ए वाला। ठीक, फिर लिखा आरएनए में पाया जाता है, यानी कि इसमें क्या पूछा है, नहीं, तो आरएनए में नहीं पाया जाता। बच्चों यहीं पे कंफ्यूज मत हो जाना है, यहाँ पर नहीं पूछा गया। ठीक, तो आरएनए में नहीं पाया जाता, तो क्या नहीं पाया जाता है, तो आरएनए में नहीं पाया जाता आपका, क्या नहीं पाया जाता, तो इसमें नहीं पाया जाता थायमिन, यानी इसमें हो जाएगा आपका चौथा वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर डी लगा किन तत्वों में 5F स्तर क्रमशः भरा जाता है, वे कौन से तत्व हैं इनमें से जिनमें 5F स्तर क्रमशः भरा जाता है, तो इसमें आप लोग लिख देंगे, आप लोग इसमें हो जाएगा एक्टिनाइड, इसका हो जाएगा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर लगा यहाँ पे गैसों की उनमें विलेयता का नियम दिया था, तो गैसों का विलेयता में नियम किसने दिया था, तो किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लगा सेल स्थिरांक है, तो इनमें से सेल स्थिरांक कौन सा है बताइए, तो जिनको पता है वो कमेंट करें, जिनको नहीं पता है तो उनका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, पहला वाला। ठीक, इस प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक, अगला आप लोग सामने, तो बच्चों का इसमें ये मेरे को डाउट लगता है, हो सकता है ये भी हुए। ठीक, तो इनमें से आप लोग कंफर्म करके बता देना। अगला अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं होता है, तो इनमें से अभिक्रिया का आणविकता का मान नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा जी का हो जाएगा 0, यानी कि आपको हो जाएगा इसमें ए 0। ठीक, इस प्रकार से बच्चों आप लोग सामने 7 नंबर के पूरे सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगला दिया गया आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, चलो हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं बच्चों। तो पहला लिखा आप लोग सामने अंतः संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसमें आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो आप लोग क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप लोग इस प्रकार से भरेंगे। चलिए मैं यहाँ पर भर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे पहले लगना कोष्ट -2 फिर F0 14 N1, यहाँ पर इस प्रकार से दिखा दिया हम, फिर D01 NS2। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाता है। अगला है C6H5COOH प्लस खाली स्थान में C6H5NH2 प्लस N2 को CO2, तो इसमें आप लोग क्या भरेंगे, जब ये पूरा समीकरण बनेगा तो हम लोग NH3 भर देंगे इसमें, तो आपका ये पूरा कंप्लीट समीकरण हो जाता है। फिर आप लोग सामने सी वाले पे लिखा है यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन आयरन का है, तो किसका है, तो इसमें होगा आप लोग संकुल का। ठीक, संकुल। फिर डी ऑप्शन केंद्रीय धातु आयरन को इलेक्ट्रॉनिक युग्म दाता कहलाता है, तो क्या कौन कहलाता है, तो आप लोग को लिगैंड है। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। अगर जल की मोलयता होती है, तो जल की मोलयता कितनी होती है, तो 55.6 यानी 55.6। फिर आपका आर्नियस समीकरण के द्वारा किया, आर्नियस का समीकरण के द्वारा पेश किया, तो आर्नियस ने कौन सा सिद्धांत किया, तो आप लोगों को K बराबर E फिर A/RT। ठीक, ये हो जाए। फिर हम लोग रहा CH3CH12 डाई हेलाइड कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, तो यहाँ पे जैम। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप लोग सामने सही जोड़ियाँ मिलाइए, तो चलिए हम लोग सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। तो पहला अगला आपके हमने ओस्मियम, तो ओस्मियम को आप लोग किससे मिलाएंगे बताइए, तो ओस्मियम का मिलाएंगे आप लोग इसमें प्लेटिनम धातु से। ठीक, कौन सी, इस वाले से। ठीक, फिर जाइसिल लवड़, तो जाइसिल लवड़ की आप लोग मिलाओगे किससे, नीचे वाले से। फिर आप लोग सामने हो जाता है यहाँ पर कास्ट स्पष्ट, कास्ट स्पष्ट का लगाओगे आप लोग किससे मिलाओगे, तो कास्ट स्पष्ट का मिलाओगे आप लोग किससे तो यहाँ पर हो जाता है कास्ट स्पष्ट का मिथिल एल्कोहल है। फिर विस्फोटक का मिलाओगे आप लोग किससे, पहले सेकेराइड से। स्टार्च, स्टार्च क्या किससे मिलाओगे आप लोग, एक मिनट बच्चों यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती कर दी है, क्योंकि आपका जो ना विस्फोटक है तो TNT ये होना था। ठीक,
इस बार स्टार्च का मिलाओगे आप लोग चाहे पॉलीसेकेराइड, ठीक। विटामिन के, तो विटामिन के किससे मिलाओगे आप लोग, रक्त का थप्पा जमना, फिर अब इस हिमोग्लोबिन के इससे मिला दोगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अगला आप सामने एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट कीजिए। चलिए हम लोग एक वाक्य, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग लिखोगे Fe2O3 ठीक। फिर डी ब्लॉक के कौन कौन से तत्व संगवर्त तत्व नहीं कहलाते हैं, तो Zn नहीं कहलाता है, CD नहीं कहलाता है, Hg, ठीक, ये हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CCl2F4 क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फ्रीनोन, क्या कहलाता है, फ्रीओन। फिर डी वाले शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान है, तो लिखोगे आप लोग AgNO3, ठीक। ई में लिखा है बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए, तो लिखोगे C6H5NN2Cl, ठीक। अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ रहा है, तो कौन सा पेप्टाइड बंध, कौन सा बंध, पेप्टाइड बंध। मई की लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन, सभी को पता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक शब्द का आंसर ही कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला आप लोग सामने दिया गया यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर विद्युत रेखा 2-2 नंबर में है। तो इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए पूरा कंप्लीट, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक। साथ ही अगर आप इन प्रश्नों को उत्तर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम को, तो उसे जरूर ज्वाइन करें और आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इतने हो जाते हैं, इतने। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर केमिस्ट्री का पूरा सोल्यूशन बता दिया मैंने, और साथ ही जितने भी प्रश्न बताए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो इन सबको पढ़ के जाना है, साथ ही इनकी तैयारी भी करके जाना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने संपूर्ण सोल्यूशन करा दिया मैंने। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।